खबर मिल रही है। ईरानी नेवी बेस पर इजराइल ने हमला बोला है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईडीएफ ने बंदर अब्बास में बड़ा हमला किया है। यह बड़ी जानकारी है। इजराइल ने यह बड़ा हमला बोला है। ईरान के शिराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तबाही की तस्वीर सामने आई है। 2 C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नष्ट होने की जानकारी है। 6 मार्च की सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि नुकसान बड़ा हुआ है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमले से पहले की तस्वीर क्या है और हमले के बाद की तस्वीर क्या है। यानी बड़े बड़े जो युद्धक विमान हैं, ट्रांसपोर्ट विमान, उनको निशाना बनाया गया है। ये शिराज एयरपोर्ट ईरान की तस्वीर है। बड़े ट्रांसपोर्ट विमानों को निशाना बनाया गया। हमले से पहले की सैटेलाइट इमेजरी ये बता रही है कि ये विमान वहां पर खड़े हुए थे, और हमले के बाद की सैटेलाइट इमेजरी ये बता रही है कि ये पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो चुके हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि शिराज एयरपोर्ट पर बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ ग्राउंड फोर्स भी तैयार हो रही है, यह भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब्त करने की कोशिश हो सकती है। जो संवर्धित यूरेनियम है ईरान का, यूएस इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए उसको जब्त कर सकते हैं। ईरान के पास दावा यह किया गया है कि 450 किलोग्राम यूरेनियम होने का दावा है, और इसको संवर्धित किया गया है। ईरान ने करीब करीब यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर लिया है। यूएस का दावा है कि यह जल्द ही 90% तक संवर्धित हो जाएगा, जिससे ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा। अब अमेरिका और इजराइल इस भंडार को बड़ा खतरा मान रहे हैं, और ऐसे में अमेरिका इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं, और इस ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए वो इस पूरे के पूरे भंडार को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका जब भी किसी देश पर सैन्य दबाव बनाता है तो अक्सर उसके पीछे 2 वजहें मानी जाती हैं। पहली, तेल, और दूसरी, अमेरिका की सुरक्षा को खतरा। अगर देखा जाए तो ईरान के मामले में ये दोनों कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तरफ ईरान के विशाल तेल भंडार हैं, तो दूसरी तरफ उसका तेजी से आगे बढ़ता परमाणु कार्यक्रम। शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल की नजर अब ईरान के परमाणु भंडार पर टिक गई है। और हमले की तीव्रता से साफ पता चलता है कि CIA और मोसाद ने ईरान के उन जगहों का पता लगा लिया था जहां ईरान के परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे। ईरान के पास कितना यूरेनियम है, इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पास बड़ी मात्रा में समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। सूत्रों के अनुसार ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम यानी 60% तक समृद्ध यूरेनियम है। परमाणु विशेषज्ञों के मुताबिक समृद्ध यूरेनियम का यह स्तर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के काफी करीब माना जाता है। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस भंडार को कब्जे में लेने या नष्ट करने के विकल्प तलाश रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खर्ग द्वीप भी इस योजना का हिस्सा हो सकता है। यह ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, और देश के ज्यादातर तेल टैंकर यहीं से निकलते हैं। अगर इस द्वीप पर नियंत्रण हो जाता है तो ईरान की आर्थिक और सैन्य क्षमता को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का मानना है कि ईरान की परमाणु सामग्री जमीन के नीचे बने बेहद सुरक्षित ठिकानों में छिपाई गई है। इनमें गहरी सुरंगें और मजबूत बंकर शामिल हैं, जिन्हें सिर्फ हवाई हमलों से नष्ट करना आसान नहीं है। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल सीमित जमीनी ऑपरेशन पर भी विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑपरेशन किसी बड़े युद्ध की तरह नहीं होगा, बल्कि स्पेशल फोर्स के जरिए छोटे लेकिन बेहद सटीक सैन्य अभियान चलाए जा सकते हैं, जिनका लक्ष्य होगा परमाणु सामग्री को कब्जे में लेना या उसे सुरक्षित करना। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान में ऐसा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। यह संघर्ष पूरी दुनिया की राजनीति, ऊर्जा बाजार और सुरक्षा संतुलन को बदल सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है
कि अमेरिका और इजराइल के इतने हमले के बाद भी दोनों के हाथ अब तक खाली क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10 दिन का युद्ध हो चुका है, लेकिन क्या अमेरिका का मकसद अब तक पूरा है या अधूरा है? ईरान के यूरेनियम पहाड़ियों के नीचे शिफ्ट कर दिए गए हैं। जमीन के अंदर न्यूक्लियर स्टोरेज है। नतांज प्लांट से सुरंगों से इसको जोड़ा गया है और तलहटी में 328 फीट नीचे जो स्टेजिंग एरिया है, यही स्टोर है ईरान का जो पूरा का पूरा यूरेनियम है। 450 किलो के करीब ये यूरेनियम होने का दावा किया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अब अमेरिका है और सैनिकों के जरिए वो यूरेनियम पर कब्जा कर लेना चाहता है, क्योंकि अब तक उसका मकसद अधूरा है। एयर स्ट्राइक की आड़ में इस पूरे मिशन की तैयारी है कि एक तरफ बम बरसाए जाएंगे, एयर स्ट्राइक की जाएगी और दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन ये इतना आसान और सरल नजर नहीं आ रहा है। जानकारी मिल रही है और खबर यह है कि ईरानी नेवी बेस पर इजराइल ने हमला बोला है। आईडीएफ ने बंदर अब्बास में बड़ा हमला बोला है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर धुएं का बादल छाया हुआ है, यह जानकारी है इस वक्त, क्योंकि बंदर अब्बास पर इस वक्त बड़ा हमला बोला गया है। यह नेवी बेस है और बड़ा नेवी बेस है जहां पर जबरदस्त हमला बोला गया है। आसमान को देखकर अंदाजा लग रहा है कि वहां पर काफी बम गिराए गए हैं। इजराइल ने यह हमला बोला है। देखिए किस तरह से वहां पर धुआं उठ रहा है और पूरा का पूरा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसका आसमान धुएं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बंदर अब्बास जहां बड़ा नेवी बेस है ईरान का, इस नेवी बेस को टारगेट किया गया है और यहां से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है, यानी कि टारगेट हिट हुआ है। इजराइल ने, आईडीएफ ने जो सोचा है उस तरह से निशाना साधा गया है।